हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर मेजरमेंट। आज जो पढ़ना है हमको लीनियर मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर मेजरमेंट क्या होता है। ये जैसे डेफिनेशन दी हुई है, मेजरमेंट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और सरफेसेज डिजाइंड आइदर फॉर लाइन मेजरमेंट्स और एंड मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट हम उसको बोलते हैं जब हम कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर करते हैं, दूरी को मेजर करते हैं, उसको लीनियर मेजरमेंट बोलते हैं। इसके अप्लाइज कहाँ कहाँ होता है? इसका अप्लाई टू बी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ में, हाइट में, डायमीटर में, थिकनेस में और रेडियस में। यहाँ पर हम लीनियर मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेंथ नापना अगर हमको तो लीनियर मेजरमेंट आएगा। हाइट नापना, अगर डायमीटर नापना है, थिकनेस नापना है या रेडियस नापना है, किसी भी चीज़ की हम लंबाई नाप सकते हैं, उसकी ऊंचाई नाप सकते हैं, उसका व्यास नाप सकते हैं, थिकनेस नाप सकते हैं, मोटाई नाप सकते हैं या उसका त्रिज्या भी नाप सकते हैं। ये सब लीनियर मेजरमेंट के द्वारा ही होता है। तो ये लीनियर मेजरमेंट है। अब इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो है लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीनियर मेजरमेंट करने में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बांटा गया है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। दो प्रकार की मेथड है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है जो जिसको हम डायरेक्टली, अगर हम डायरेक्टली मेजर करें जिस एपरेटस को, उसको डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और जिसमें हमको अगर मैथमेटिकल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें लगती हैं तो उसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट और नॉन ग्रेजुएट इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। इट इंक्लूड्स रूल्स, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर हाइट गेजेस, वर्नियर डेप्थ गेजेस, माइक्रोमीटर्स, डायल इंडिकेटर्स। ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है जिसको हम डायरेक्टली हम अगर मेजर कर सकें। कोई भी अगर जैसे कि आप रोलर रूल्स है, जो रोलर स्केल है, वर्नियर कैलिपर है, इसके हम कोई भी पार्ट को रखते हैं और उसको हम डायरेक्टली नाप सकते हैं, तो ग्रेजुएटेड आता है। तो ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट में रोलर स्केल आता है, वर्नियर कैलिपर्स आता है, वर्नियर हाइट गेजेस आता है, वर्नियर डेप्थ गेजेस, माइक्रोमीटर और डायल इंडिकेटर्स आते हैं। और नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट में आपको इसमें आता है, आपको इट इंक्लूड्स कैलिपर्स, वायर गेजेस, स्क्रू पिच गेजेस, रेडियस गेजेस, थिकनेस गेजेस एंड स्लिप गेजेस। ये सब इसमें नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले हम देखेंगे सीधा सिंपल स्केल क्या होता है। सिंपल स्केल देखने के लिए हमको ये डायग्राम को देखना है। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये आपका रोलर स्केल है। रोलर स्केल के द्वारा आपको डायमेंशन नापना है। जैसे कि ये एक पार्ट है, इसके द्वारा अगर इसको हमको नापना है तो इसको हमने रखा तो हमारे एक 0 पॉइंट पे आया और एक हमारे पास जिसकी इसकी एंड पॉइंट की लंबाई कितनी है, इसको रख करके हम डायरेक्ट नाप सकते हैं। तो इसकी जो भी इसकी लंबाई रहेगी वो इसकी मेजरिंग रीडिंग रहेगी। तो इसका जो लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको मालूम होगा, यहाँ से आपको ये जो 0 से गया है और ये 7 पे आया है, तो 0 से 7 तक 7 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है। इस टाइप से हम इसके द्वारा रीडिंग निकालते हैं। अब आता है वर्नियर कैलिपर का। तो वर्नियर कैलिपर का ये जो है ये डायग्राम है। वर्नियर कैलिपर में आपको सबसे पहले इस टाइप का ये जो डायग्राम होता है ये आपने देखा होगा। सबसे पहले ये जो इसके पार्ट्स है, ये है एक्सटर्नल जा, ये है इंटरनल जा, लॉकिंग स्क्रू, ये इंपीरियल स्केल है या वर्नियर स्केल बोलेंगे, ये मेट्रिक स्केल है, और ये है जो डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है। एक्सटर्नल जा में हम अगर कोई भी बाहरी व्यास को नापते हैं, जो एक्सटर्नल डायमीटर रहेगा उसको नापते हैं, और इंटरनल जा में इंटरनल डायमीटर को नापते हैं, आंतरिक व्यास को नापते हैं। और एक्सटर्नल जा में बाहरी व्यास को नापते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर नापते हैं। और लॉकिंग स्क्रू के द्वारा क्या होता है, अगर हम कोई भी पार्ट को उसमें नापते हैं, नापने के बाद उसको जो रीडिंग है उसको हम यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए लॉकिंग स्क्रू लगा रहता है। इंपीरियल स्केल एक होता है, एक मेट्रिक स्केल होता है, और ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड होती है। इसके द्वारा हम इसमें ब्लेड के द्वारा गहराई नाप सकते हैं। गहराई नापने के लिए होता है, डेप्थ नापने के लिए होता है। अब जैसे कि ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये जैसे इंस्ट्रूमेंट है, इसको हमने इसमें वर्नियर कैलिपर्स में फिट किया हुआ है। फिट करने के बाद ये है इसमें एक्सटर्नल ब्लेड के द्वारा इसमें फिट किया हुआ है। इसकी रीडिंग देखना है हमको।
सबसे पहले हमको इंपीरियल, ये वाला जो है मेट्रिक स्केल और ये वाला है इंपीरियल स्केल है। तो मेट्रिक स्केल की हमारा यहाँ से पॉइंट देखना है, और जो इंपीरियल स्केल है ये हमारे पास यहाँ पर 4 आएगा और ये डिवीजन रहेगा, डिवीजन तक आएगा। तो इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास 0 से और यहाँ पर हमारे पास आया, तो ये हमारे पास यहाँ से जब नापेंगे ये है 13 पॉइंट पाया, 10 ये वाला और 3 ये है 13 आया। और ये जो यहाँ से अगर यह नापे तो ये 21 डिवीजन है, ये वाला आपको दिखा होगा। तो यहाँ हम अगर सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट तो करते हैं, तो 13 रीडेगा ये प्लस 21 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट 0.02, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 13.42 mm फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास व्यास रहेगा वो कितना रहेगा, 13.42 mm। इस टाइप से इसको हम रीडिंग को कैलकुलेट करते हैं।